एवरीवन, क्या आपके भी ब्लाउज़ में बराबर फिटिंग नहीं आती और कस्टमर बार बार ब्लाउज़ को लाते हैं? तो इस वीडियो की ड्राफ्टिंग को ज़रूर देखिएगा। इससे आपकी फ़िटिंग जो है वो फिनिशिंग के साथ और एक ही बार में आ जाएंगी। तो आज का इस वीडियो में मैं बता रही हूँ 32 साइज़ का बोट नेक और इसकी फ़िटिंग कैसे लगेंगी, साथ में ये भी बताऊँगी। तो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो 32 साइज़ का बोट नेक है, तो सबसे पहले हम 6.5 इंच यहाँ पर शोल्डर ले लेंगे। 6.5 इंच शोल्डर लेने के बाद हम चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पर 6 आर्मोल ले लेंगे। 6.5 भी लिया तो चलेगा, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 लेने के बाद इसको हम स्केल की सहायता से या चौक की सहायता से एकदम स्ट्रेट मिला देंगे। देन 6 के बाद इसको टेप को आधा कर देंगे, यहाँ पर 3 पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर 6 था इसलिए हमने 3 पर। यदि आप 7 7.5 होता है तो टेप को इस तरीके से ऐसे फोल्ड में हाफ कीजिए। इससे क्या रहेगा, यहाँ पर सेंटर निकालते हैं, देन यहाँ पर हम गोलाई देते हैं। फिर उसके बाद अब 32 के लिए हम 1 इंच का यहाँ पे क्रॉस मार्क देंगे, इसके बोलते हैं क्रॉस मार्क। ठीक है, यदि ये 1.5 इंच रहेगा तो यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा जो है झोल देगा 32 साइज़ के लिए। और 38 से 40 लिए 42 के लिए हम 1.5 इंच यहाँ पर क्रॉस मार्क देते, क्योंकि उनका शरीर बड़ा होता है तो ये उसके हिसाब से मैनेज हो जाता है। 32 के लिए आप 1 इंच से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, एक लाइन, बट आधा इंच करना तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी छोटी छोटी ही चीज़ें फिटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देन अब 32 साइज़ है, 32 का हाफ कर देंगे, मतलब 1/4 का पार्ट कर देंगे, तो 1/4 पार्ट हो जाएगा 8। ठीक है, 1/4 पार्ट 8 हो जाएगा। देन अब ये हमारा थोड़ा बोट नेक है, तो बोट नेक के लिए हम 8.5 रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूजिंग रखना ज़रूरी होता है, एकदम टाइट फिटिंग में बराबर नहीं आता। 8.5 रखने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे। देन उसके बाद हम लंबाई ले लेंगे, तो हमारी लंबाई जो है वो है 14 इंच। ठीक है, तो सिलकर हमारा हो जाएगा, रेडी लेंथ जो है वो 13 पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 14 लेने के बाद हम यहाँ पर सीधा मार्क कर देंगे स्केल की सहायता से। फिर उसके बाद ये हो जाएगा। देन अब हम वेस्ट की पहले फिटिंग लगा देंगे। तो वेस्ट हमारी 7 है, तो 8 पर मार्क कर देंगे, क्योंकि 1 इंच का पर हमारा टक्स ही लगेगा। ठीक है, तो टक्स कैसे लगाएंगे, 8 लेने के बाद 1 इंच मिलाकर उसको हाफ कर देंगे, सेंटर पर मार्क कर देंगे। देन 1 इंच का ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। देन अब यहाँ पर जो हमारा गला जो बनेगा वो बनेगा 10 इंच में। ठीक है, 10 इंच में बनकर रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बॉट नेक पे लगाएंगे, बॉट नेक का निशान। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर लगभग ले लेंगे, गले की विड्थ जो है वो 3.5 इंच ले लेंगे, 3.5 इंच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2.5 इंच हमारा रेडी हो जाएगा सिलकर, तो हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, लगभग 3.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा तो इससे कपड़ा इधर चला जाएगा, इसलिए हमारी जो रेडी लेंथ है वो 3 इंच 2 लाइन रहेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की, मतलब विड्थ दोनों की सेम होनी चाहिए। देन यहाँ पर 1 इंच यहाँ पर हम ऐसे क्रॉस मार्क कर देंगे, 1 इंच का। यदि आधा इंच का करते हैं तो फिर वो गोल पूरा शेप ये यहाँ से ऐसे कर कर चला जाएगा, मतलब वो बोट नेक नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके लिए अपने को 1 इंच ही लेना पड़ेगा। 1 इंच क्रॉस मार्क करने के बाद यहाँ पर लगभग इस टाइप से गोलाई देनी पड़ेगी तुम्हें, और ऐसे तो तब वो बोट नेक का शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर ना एक लेना, आधा लेना है ना 1.5 लेना है। 1.5 ले लेंगे तो फिर ये यहाँ पर पूरा आ जाएगा, इसलिए 1 इंच ही लेना ज़रूरी रहेगा। कोई कोई से क्या करते हैं, यहाँ पर आधा इंच ले लेते तो एकदम यहाँ से झुकाव ले लेते, ये प्रॉब्लम, ये गलत होता है और ये सही होता है। देन उसके बाद यहाँ से हाफ इंच छोड़ देंगे, क्योंकि आप चाहे तो यहाँ पर डोरी भी लगा सकते हैं या फिर बटन भी लगा सकते हैं। देन यहाँ से हम ले लेंगे 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से भी हम ले लेंगे 2.5 इंच, फिर 2.5 इंच को हम यहाँ पर मिला देंगे, 2.5 इंच करके 2.5 इंच यहाँ से, 2.5 इंच यहाँ से मिला देंगे। देन ये हो जाने के बाद
यहाँ से इसका हाफ ले लेंगे, ये यहाँ से 5.5 का हाफ ले लेंगे, तो टेप को आधा कर देंगे। टेप को आधा करने के बाद यहाँ से हम ये यहाँ से सेंटर से हम ऐसे गोलाई दे देंगे, ठीक है। गोलाई लेने के बाद मतलब यहाँ से थोड़ा टेढ़ा ले लेंगे, इस टाइप का। गोलाई नहीं देंगे, टेढ़ा ले लेंगे, और ये इसका आधा से यहाँ पर गोलाई दे देंगे, ठीक है। ऊपर टेढ़ा रखना है और नीचे गोलाई रखनी है, ठीक है। देन हम फिटिंग की लाइन को मिला देंगे। फिटिंग की लाइन को मिलाने के बाद 2 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम गोलाई, ये सेंटर है और ये हमारी फिटिंग है। तो फिटिंग ज़रूरी नहीं कि अपन यहाँ से मिलाएंगे तो गोलाई आएंगी, नहीं, क्योंकि यहाँ से देंगे तो यहाँ पर कपड़ा जमा हो सकता है। ये यहाँ पर हमारा आर्मोल है, आर्मोल से 1.5 इंच, तो यहाँ से हम गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तो यहाँ पर मिला देंगे। इससे क्या, आर्मोल में झोल नहीं आएगा। जो भी आधा इंच 1 इंच का कपड़ा बेचता है वही आर्मोल में झोल लाता है। ये ऐसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें, ठीक है। इग्नोर नहीं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन यही है कि हम यहाँ से फिटिंग दें गोलाई, जिससे कि हमारी परफेक्ट फिटिंग आएंगी और बाजू अच्छे से बैठेंगी, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गला हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ इसकी 1/2 इंच नीचे 3.5 इंच का यहाँ पर टक्स ले लेंगे। 3.5 इंच का टक्स ले लेंगे, ठीक है। 3.5 इंच का यहाँ पर रहेगा, तो ये कपड़ा यहाँ पर ऐसा जमा हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर रहेगा और शेप तो ऐसा बना रहेगा, तो ये यहाँ पर प्लेन हो जाएगा। तो यदि आप ऊपर लेते हो तो ये पूरा इधर की ओर खींचता है, ठीक है। पहले तो ये कपड़ा पूरा फैल जाएगा, देन ये आएगा तो यहाँ पर झोल टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।